संबंध विच उन्होंने विचार रखने वास्ते शुरू करता। एक संस्कृत का ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। विद्वान ने एक श्लोक लिखा, वो कहता तत् आत्मा सदा आनंदो। असल में जी संस्कृत भाषा ना सारी दूसरी भाषा नाल रखना है। इहदे विच जिहड़े संयोजक हुंदे आ, उपकरण हुंदे आ, अपकारक हुंदे आ, नाल वखरे जोड़ने पैंदे। वो कहता तत् आत्मा सदा आनंदो। तीन अखर ने ये सिद्ध तौर पर इसका अर्थ लाइए तो इसका अर्थ है कि तत् सार रूपी आत्मा जी है वो आनंद स्वरूप है और हमेशा फॉरएवर सदा आनंद। देखने वाली गल यह है तत्आत्मा सदा आनंद है कि तत्आत्मा का जो इस शरीर नाल कोई संबंध हैगा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैगा, गुरु अर्जन देव जी कहते तत् आत्मा का संबंध इस शरीर नाल है। गौर करना जरा। सतगुरु कहते काहे ले बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संबंध। वो जी आत्मा है ना वो इस पंज भूतक शरीर विच ही है। गौर करना, शरीर है कि हड्ड मांस नाड़ी मिज पसीना यूरन और वीरज थुक बलगम इत्यादि का सारा ढांचा। महाराज कहते हाड़ मास नाड़ी को पिंजर। अगला अखर कहते पंखी बसे विचारा। वो पंखी शब्द जो वरत्या ना वो जीवात्मा ने वरत्या। वो इस देखो जिन्नी चीज़ां में गई सारिया गंदियां हैं, चंगी कोई नहीं है। इन्हां विचों कोई चीज़ भी अगर सारे कपड़े नूं हाथ नूं लग जाए असीं हाथ पानी नाल साबण नाल धोने। महाराज ने वचन किया कि जिहड़ा शरीर सारियां दा नजर आ गया बड़ा संभालते हैं असीं। इन्ने ज्यादा कॉमिक पदार्थ मार्केट विच ने, मेरा ख्याल काम दीयां गल्लां ते टीवी ते घट ही आउंदियां, पर बालां नूं संभालण लई चेहरे की चमड़ी नूं संभालण लई पता नहीं कितना कुछ इहदे विच टीवी च देते हैं कि आदमी आ खरीदो आ वरतो। आम तुसीं किसी साधारण बंदे दे गुसलखाने च चले जाओ ना तो मेरे ख्याल 34-35 ट्यूबां दे उत्ते तेल तूल पए हुंदे हैं कि मेरी दाढ़ी किवें चिट्टी रहे, चिट्टी ना होवे काली रहे, मेरे केस किवें सिर ते रहन काले रहन, मेरा किवें चेहरा सारिआं नूं चंगा लगे। सतगुरु कहंदे ने इस गंदगी भरे टोबर विच इस करेबर विच इस शरीर विच वो आत्मा है। इस शरीर नूं स्थूल शरीर कहते भी नाश हो जाता। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिदा 5 प्राण ने, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन के बुद्ध 17 तत्तां का वो भी खत्म हो जाता। खत्म जड़ी चीज नहीं होंगी वो आत्मा नहीं खत्म, उन्होंने कारण आत्मा कहते। पर वो रही ये तो भिन्न नहीं है। तुम सोचो कि शरीर कितना सुंदर है, कपड़े पा के सुंदर बनाया, कपड़े तो बिना भूत ही लगता। फिर इन बड़े पदार्थ वरतते हैं, ताकत वाले पदार्थ वरतते हैं। महाराज कहते हैं अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता लून, पंजवा पाया किरकता हुआ आग पवित्र। यानी रसायन बन गई, वो चीज बन गई जी जीवन देती है। पवित्र अन्न बन गया, पर वो जो पवित्र अन्न है ना जो इस शरीर नाल लग्या तो हशर की होया। कहते पापी स्यों तन कढ़िया। वो जो अन्न पवित्र अन्न रसायन बनी सी वो जो इस शरीर नाल लग्या भाव मनुख ने चबा लिया खा लिया, फिर पिछला रूप च बाहर आया फिर उन्होंने थुका पईयां चित
बिस्तर सारे थुकते ही है, भावें अपनी बिस्तर हो भावें किसी की थुकते, पर जैन माता वाले घट थुकते तो बोल बोल के देते हैं। पता नहीं गुरबाणी जी लिखा और कदीयत मोह लैन पढ़ाता पानी देख चलाई, गुरबाणी का वचन वो दे बाकी सारे थुकते। महाराज कहते बिल्कुल इसे तरह जे संसार दे रस कस हे मनुख तू खाना आ बिन नावे रस खाए, परमेश्वर के नाम तो बिना तू उदी वरतों करदा ते तित मुख थुका उस मुंह ते भी थुका पैन गया, जिन्नी नाम ते आ गए सकत काल नानक ते मुख उजे। परमेश्वर का स्मरण करके जेड़े जाणगे उन्हां दा मुख उजला होएगा, और बिना परमेश्वर के स्मरण तो जाणगे गुरु साहब कह रहे हैं कि मुख थका पाए। तो गल कर रहे सी फिर कोई इस शरीर दे विच जिहड़ी तत आत्मा तत्व सार वस्तु जिहड़ा कोई काम दी वस्तु है वो आत्मा है। फिर कैसी है सदा आनंदो आनंद स्वरूप है, उन्होंने कदे दुख नहीं होया, कदे सुख नहीं महसूस, कदे दुख नहीं महसूस, कदे गुस्सा नहीं, कदे शांति नहीं, कदे कुछ नहीं, एक रस है। हम तुम पूछोगे कि वो एक रस क्यों रहती है? एक रस इस करके रहती है कि वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा का शैलो है। कई परमात्मा का अंश भी कहते हैं, पर अंश बनता नहीं, अंश किसी ठोस वस्तु का बनता। जिहड़ी सूरज चढ़िया है, सूर्य दी किरणा धरती से पै रही हैं, जे आप कहिए किरण कट के बखरी कर लीए, लुको के रख लीए, भांडे च पा लीए, नहीं हो सके, क्योंकि ये सूरज जिहड़ा बिंब रूप है उसका प्रतिबिंब है। इस वास्ते किरण उसका रूप है, बखरा नहीं हो सकता। बहुत छोटी जी उदाहरण, सियाला में असीं कंध ला के खड़े हुए, साडा परछावां कंध ते पैंदा, जे असीं कहिए परछावां बखरा करके रख लीए, नहीं रह सकता। बिंब का रूप ही प्रतिबिंब है, वो जो प्रतिबिंब वो साडे विच है। महाराज कहते काहे रे अन खोजन जाई सर्व नवासी सदा अलेपा होए संसी। अलेपा शब्द का अर्थ है कि जिहड़ा किसी नाल जुड़दा नहीं। अजकल के जो कथाकार ना वो अखर भी बखरे बखरे कढ़न लग पे। शायद एक बड़ा नामी कथाकार है, उन्हें अवधूत का अर्थ कढ़िया नगन, माई भागो नगन अवस्था कहते गुरु साहब ने वो शदैन थोड़ी सी, पागल थोड़ी सी, शूरवीर सी, बहादुर सी। उन्हें 40 सिखां मुड़ के गुरु साहब की शरण च लगाया। अवधूत का शब्द अर्थ है जिहड़ा कोई चीज पोष नहीं रखता, बिल्कुल जे कोई खाण नूं दवे हाथ से लैके खा लेना, पीण नूं दवे भी हाथ से पी लेना, कुछ नहीं रखता। जिहड़ा अल्फनंगा उन्होंने दिगंबर कहते हैं, जैनियां च दिगंबर जाके दिग दिग मैंने नेत्र, अंबर मैंने कपड़े, शरीर के तो नेत्रा के विचाले कोई कपड़ा ना होवे उन्होंने दिगंबर कहते। अवधूत शब्द का अर्थ है, साढ़े निर्मणिया च भी अवधूत हैं, सन्यासियों च भी अवधूत हैं। वो एक लंगोट रखते हैं, एक दो अद्धे मीटर का कपड़ा तेल दुआले रखते हैं, सिर ते नहीं, पिंडे ते नहीं, कुछ नहीं। जे खाण दो हाथे खा लेंगे, जे सौंदे है तो मिट्टी जमीन से सौ जाते हैं। यानी उन्होंने अवधूत कहते, किसी चीज नाल उनका संबंध नहीं। चलो खैर, अपनी अपनी सोच है। दिगंबर का अर्थ है कि दिग मैंने नेत्र, शरीर के तो नेत्र के विचाले अंबर मैंने कपड़े नाम दिगंबर कहते। महाराज कहते ने वो तेरे अंदर रहता है, पर अलेपा आ, यानी किसी ने जुड़ता नहीं, उसके कोई संबंध नहीं किसी का। हम आम आदमी पूछता है भी कोई चीज ये रहे किमें हो सकता? गुरु साहब कहते हो सकता है, कहते जो मुर्गा भी पंख न भीजे कमल रहे विच पानी। मुर्गा भी पानी च रहिंदी है, पानी चो अपना खुराक लैंदी, पानी चो उड़ जाती, ना वो खंभ गिर जाते ना पैर गिर, कुछ नहीं होता। इस तरह कमल का फुल तजर्बा कर लेना। आ जो पांडवों का तलाब है ना, जिन्होंने दसूए उत्थे कमल के फुल पत्ते भी है, पानी की बूंद चुक के पाओ पत्ते के उत्ते फिरदी, हिला दिओ, पत्ता गिला नहीं तो पानी डिग जाएगा।
इस तरह फुल जिहड़ा उच्च पानी दा कहंदे वो जिहड़ी जीव आत्मा इस शरीर च रहिंदी है वो बिल्कुल उस कमल फुल दे पानी पत्ते की तरह उहदे नाल कुछ नहीं करता। फिर कहते अनुभव किवें होवे उहदा, बड़ी औखी गल है, बिच रहिंदी है अनुभव नहीं हो रहा। जे मैं मोटे लफ्ज़ां च कह देवां ना मैं बोलदा मेरी आत्मा ही बोलदी पई, तुसीं गौर नाल सुणदे हो तुहाडी आत्मा ही सुणदी है, तुहाडे चों सुणन वाली चली जाए मेरे चों बोलण वाली चले जाए आपां दोनों मुड़दे फिर पल्ले कुछ नहीं। तो महाराज कहते ने सदा अलेपा हमेशा बखरी रहती है। फिर कहते पोप मद जो बास बसै मुकर माहे जैसे छाए, पोप कहते फुल नूं बास दी सुगंधी जिस तरह फुल दे विच सुगंधी है और मुकर मुकर कहते शीशे नूं लुकन गिलास नूं, शीशे दे विच कुछ नहीं है, तुसीं शीशे दे मोहरे जो कुछ करोगे शीशा तुहानूं दिखा देगा, चेहरा करोगे चेहरे के दाग चेहरे के रोम चेहरे की घाट तुहानूं दिखा देगा, हाथ करोगे हाथ दिखा देगा। कहते जिस तरह फुल दे विच सुगंधी है ते शीशे च कुछ नहीं है, शीशे च दो दे दो वही वो माजिया बास बसै मुकर माहे जैसे छाए, तैसे ही हर बसै निरंतर वो हरि परमात्मा जिहड़ा आत्मा स्वरूप है वो साडे अंतर निरंतर में ना कंटिन्यू लगातार हमेशा साडे अंतर रहिंदा अंदर रहिंदा। इस वास्ते गुरु साहब कहते घट ही खोजो पाए, घट में शरीर में चीज खोजे ना करो। मैं गल शुरू की सी तत् आत्मा सदा आनंद हो, जिहड़ी आत्मा इस शरीर में तत् रूपी है वो आनंद स्वरूप है। फिर वो कहता सुख्य वो सुख स्वरूप है। तीसरा अखर वरता दुखम कदाचिन है, कदे दुख नहीं लगता, कदे सुख दुख गर्मी सर्दी वो महसूस ही नहीं करती। देखो भी बड़ी अद्भुत गल है, शरीर च रहिंदी है दुख सुख अनुभव नहीं करती। फिर दुख सुख की है, किनू लगता दुख सुख? थोड़ा जिहा विद्वान अगे जाते हैं, तुहाडे च भी है मेरे च भी है, बुद्धि तुहाडे च भी है मेरे च भी है, चेतन तुहाडे च भी है मेरे च भी है, हंकार तुहाडे च भी है मेरे च भी है। चार हो गए, मन बुद्ध चित्त ते हंकार। ये जिहड़े चारे हैं इन्हां नूं अंतःकरण कहंदे। कई बार बजुर्ग अनपढ़ माइयां कहदियां भैणे मैं फलानी नाल बोलना नहीं, हुण तां मेरा अंतःकरण लूह दिता है। हालांकि उन्हें अंतःकरण का नहीं पता भी अंतःकरण की है। अंतःकरण चार चीजों का जोड़ है, मन बुद्ध चित्त ता हंकार। यही दुख नूं सुख नूं अपने नूं पराए नूं मेरे नूं तेरे नूं गंदे नूं चंगे नूं मंदे नूं ये समझना। आत्मा नहीं समझ, आत्मा का एक रस है, ना बाढ़ घाट होता है ना घाट बाढ़ होता है। इस वास्ते उस आत्मा नाल मिलाप किवें करना, दो चार मिनट गल करके मैं समाप्ति कर। काठोपनिषद एक साखी आई है, उदालक मुनि एक ऋषि का नाम है उदालक मुनि। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਚਕੇਤਾ, शायद तुहानूं ना चेते हो जाण। उदालक मुनि प्यो सी ते पुत्र सी नचकेता। उदालक मुनि दे मन विच आया भी मैं भजन करना, बड़ेपा आ गया, हुण बाकी सारे टंटे जिहड़े ने घर दा पालना पोषना धी पुत्र धन दौलत देखना खत्म करना, ये नहीं करना, की करना मैं भजन करना। उनकी कीता पहला जड़ा सी ना कोल धन दौलत कपड़ा लीड़ा भांडा बर्तन सारा दान करता। दान करते करते अखीर को 3-4 बुढ़ियां गौवां बचियां, वो ब्राह्मण लोगों ने बुलाया ते वो बुढ़ियां गौवां दान कर लगा। जदों उन्हां बुढ़ियां गौवां नूं दान कर लगा ना ते जिहड़ा मुंडा सी ना नचकेता वो सामने खड़ा हो गया, कहता पिता श्री असीं ने गौवां दा दुध भी पीता है, घ्यो मक्खन भी खाधा है, होम जग भी कीता है, इन्हां दा गोबर भी वरतिया। हुण तां फसल आए ना टाइलां दे तां संगे मारते। पुराने समय में जो पाठ रखते थे ना, पहला गोलू ते गोहा फेरते थे, उन्होंने सुच्चा करते थे, गऊ का गोहा फेरना, उन्होंने सुकर देना, फिर उत्थे उहदे ते दरी कपड़ा बिछा के फिर पाठ रखते थे। चलो वो कहता सी बरतिया सारा कुछ है,
ये बुढ़िया गौवां दुध नहीं देणगियां, घ्यो नहीं देणगियां, इन्हां नूं कोई पट्ठे नहीं पाएगा। गुरु अर्जन देव जी कहते भेड़ दुध ते बाहरी किते ना आवे काम। अपने देख लो साडे खेतां विच 10 20 तुरियां फिरदियां, चंगियां चंगियां कीमती गौवां, वो दुध नहीं देंदियां, जिम्मेदार छड्ड दिंदे। सरकार साडी इन्ना गौ सैस लै रही है, इन्ना करोड़ां रुपये दिन दे कट्ठे कर रही, पर साडे जिम्मेदारां दा खून पी रहे हैं। कला जिम्मेदार खेत नहीं जाता बह गया, थान बह गया, वो 2 हो गए, ये दौड़ के खुरली ते चढ़ गए, पर वो खुरली ते पैर ला के खुरली ते चढ़ गए, इन्हां नूं मार लिया। ये कोठे ते चढ़ गए, हुण कोठे वाले गेड़ा कड्ढी ना इन्हां ने फोन किया, फिर असीं डांगा डूंगा लैके गए 3 किलोमीटर से जाके उन्हां नूं भजाया ते बच्चे लैके आ गए सीगे। और कोई फसल जिते 15 पशु बढ़ते 1 किला का पधरा ही कर दिंदे। गवर्नमेंट नवीं गड्डियां 1000 सैस लै गई, बिजली के बिल ते लै गई, सारे पासे सैस लै गई है, पर कुम करन दी नींद सुती है, कोई ध्यान नहीं। तुसीं वेखो आ 4 दिन हो गया पुल तो अगे लगा हुआ नाका, मैं भी गया अमृतसर में, बड़ा परेशान होकर गया, आया भी क्यों जिमींदार क्यों धरना ला रहे, नाला बनिया खतरा कोई क्यों नहीं, क्यों धरना ला। हर चीज का मुल बनिया खुद नियत करता है। जिमींदार के आलू 4 रुपए किलो बिक रहे हैं, भैया की रेहड़ी के आलू 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, 20 रुपए किलो। अभी चीज जिमींदार कदे चीज बेच के नहीं कहना आया, कहना मैं ट्राली झोने की सुट के आया, कणक के दाने मैं ट्राली सुट के आया, सुट के आते वो साड़ी सौदा खरीद लेंदे। मैं जेड़ा दुकानदार है सौदा तुहानूं दिंदा है ते पैसे पहला लैंदा, सौदा फिर लफाफा चक्कर दिंदा, पर सानूं साल साल गन्ने के पैसे, 4-4 महीने झोने के पैसे, 3-3 4-4 महीने कणक के पैसे नहीं मिलते। जिमींदार की करेगा? सारियां सरकारां कहंदे सी जिमींदार आम नहीं है, पर जिमींदार का जिन्ना घाण हो रहा हो, जिन्ना इन्हां दे नाल दुखांत हो रहा, मेरे घर शायद किसी नाल नहीं। चलो मेरा विषय नहीं है, मैं गल कर रहा थी। उन्हें कई बुढ़ियां गौवां दान ना करो। पिता ने एक बार सुनिया, दूसरी बार फिर सुनिया, फिर तीजी बार पिता को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा पिता जी मैं भी तुहाडी एक वस्तु हाँ, मैं भी तुहाडी एक चीज हाँ, पहले मैनू दान कर दो फिर गौवां कर दो। वो कहने लगा तेन जमराजे नूं दान किया, प्यो कहने लगा पुत्र नूं तेन जमराजे नूं दान किया। उन्हें जो अपना परना से मोढ़े ते रखा, कहता चलो जमराजे को चलते हैं। जमराजे को चला गया। कहानी अनुसार जमराजा अपने थां ते नहीं सी, किते गया सी। वो 2 रातां दे 1 दिन तो बाद आया, पर वो ब्राह्मण का लड़का जिहड़ा सी ना जमराजे के दरवाजे मोरे बैठा है, ना उन्हें कुछ खाधा ना उन्हें पीता। वैसे भी किसी को दसदी है ना कि तेरी मौत परसों नूं होनी है, फिर खाना पीना वैसे भी सर जाता। अगर किसी कैंसर का रोग हो कि दस दो ना, दसो ना उहदे च ब्रेवो, उहदे च शक्ति रहिंदी है, उहदे नाल मुकाबला करदा रहिंदा है, जीण दी आस रहिंदी। हुण वो जदों गया ते जदों जमराजा आया ना तो घर वाली कहती भरिया लोका ब्राह्मण का पुत्र 2 रातां तो 1 दिन तो भुखा बैठा, पहला जाके तो को माफी मांग, क्योंकि गृहस्थी के घर मोरे कोई भुखा नहीं बहना चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा घर खाए भी रखों दे नाल कराओ पठाने से नहीं चाहिए। जमराजा गया, उन्हें कहा ब्राह्मण पुत्र मैं बाहर सी, उन्हें माफ करना, तू 2 रातां 1 दिन मेरे दरवाजे मोरे भुखा रहा, एवं दस मैं तेन की दवा। उन्हें कहा भाई 3 चीजा 3 बार दे। कहता की? कहता एक तो जो मैं तेरे दरवाजे चो मौत के मुंह चो मैं बाप को जाना ते बाप मैनू पुत्र करके प्रवान कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लवे। कहता ठीक है। दूजा कहता मैनू ये दस भी ये जिहड़ा शरीर जदों आदमी मर जाता इस शरीर दे विचों जिहड़ी आत्मा वो कित्थे जांदी है? वो कहता अच्छा चलो। तीजा सवाल किया, कहता आत्मा नूं पवित्र गिणदे है, आत्मा का अंत की है, कित्थे मिले? उन्हें बड़ा टाल मटोल किया, कहता जो मर्जी लेना ले लै, पर सवाल छड्ड दो। कहता नहीं, मैनूं तीजे सवाल का जवाब चाहिए कि मौत तो बाद विच आत्मा का की स्वरूप रहिंदा है ते इह स्वरूप कित्थे जांदा है,
किदे नाल मिलदा, कितों वखरा रहिंदा। उन्हें बड़ियां उदाहरणा दित्तियां। अखीर विच ना जमराजा उदाहरणा दिंदा गया और वो ब्राह्मण पुत्र ना सेहरा लाउंदा गया। नहीं, गल नहीं समझ आई। अखीर चो कहंदा भी एक उदाहरण दित्ती उन्हें, कहंदा कि पिपल दा बड़ा सारा दरख्त है, उस दरख्त के अंदर एक खोड़ है जिन्होंने ढोला कहते, खोड़ है। उस खोड़ दे विच दो जीव है, एक नूं ईश कहंदा, एक नूं जीव कहंदा। वो कहंदा दो ने पर वो इधर सीधे नहीं बैठना, दी पिठा जुड़ियां ने। जिहड़ा ईश है ना वो जमदा, ना मरदा, ना खांदा, ना पींदा, ना दुखी ना सुखी, कुछ नहीं करता। पर जिहड़ा जीव है ना उन्होंने सत्ता देंदा, ताकत देंदा। मतलब किदां, जे हम कंध नाल घड़ी लटकदी है तो कंध तो बिना घड़ी लटक नहीं सकती, वो कंध नाल लटक सकदी। जिहड़ी साडी चेतन सत्ता साडे अंदर जीव आत्मा आ, वो जब तक साडे विच रहिंदी है सानूं सत्ता देंदी है, बोलण दी, सुणन दी, करन दी, हर चीज। पर जदों वो सत्ता अलोप होंदी है आदमी दे घेर, फिर इन्हां ने एक गल कही, कहंदा कदे कदाई किते जीव आत्मा का ते ईश का मूँह सामो सामने हो जाए, फिर वो जुड़ जाते हैं, उनका विछड़ना मुश्किल है। कहना जी गल समझ पूरी नहीं आई। गुरबाणी का एक वचन है, वो कहता है जो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बगैराना। जेड़ा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सौखा करके कर लीए, पानी का घड़ा सूरज के कोल रख दो तो सूरज जिहड़ा ना पानी के घड़े से नजर आएगा, पर घड़े में पानी सूरज है नहीं, घड़े का पानी है, वो सूरज का प्रतिबिंब है। जो तुम घड़ा तोड़ोगे ना तो प्रतिबिंब सूरज में ही चला जाएगा, बखर नहीं। ये कहता है भी जिहड़ी साडी आत्मा प्रतिबिंब है, जदों इनू टाइम मिलिया ते इन्हें उहदे नाल मिलना आ, इहदा मिलाप होना, पुनर्जन्म नहीं फिर होना। इहदे विच गुरबाणी दी एक तुक होर आउंदी है, वो कहंदे ने पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। पूर्व कर्म तो मतलब कीते हुए कर्म, जिन्हें चाहे पिछे कीते चाहे असीं बीते समय कीते, पूर्व टाइम च पिछले टाइम च जिहड़ा पास्ट टाइम है साडे ते लंघ गया। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, अंकुर हुंदा जिद्दां हुण आपां कणक बीजी है ना, 2 चौथे दिन जाके इसे फोड़ के दे देवे, कणक फुटदी है कि नहीं फुटदी। कहंदे पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। फिर कदे कदाई तो जीवन से चलिया रसक बैरागी पुरख मिल जाएगा। रसक बैरागी तो अर्थ है जिन ब्रह्म नूं जान लिया, जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, जिन्हें अपने निज स्वरूप नूं जान लिया, जिन्हें अपनी आत्मा के भेद नूं समझ लिया, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी अवस्था से चल गया। जदों तुहानूं ब्रह्म ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा, भेटियो पुरख रसक बैरागी। गुरु जी कहते हैं मिटियो अंधेर। अंधेर इत्थे रात वाला अंधेरा नहीं है, इत्थे अंधेर का मतलब अज्ञानता रूपी जिहड़ा अंधेरा, जन्मा जन्मा तो सानू अज्ञानता पई हुई है, असीं प्रभु नाल विछड़े। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। फिर मलाप हो जाएगा, फिर मरना जमना मुक जाएगा, संसार च आना जाना मुक जाएगा। मेरा पहला सब्जेक्ट खत्म हो गया, मैं दूजा शुरू कर लगा, तो टाइम में 10-12 मिनट लेने हैं। वो सतगुरु जी का आप सारे ने बड़ा ही हर्षोल्लास नाल खुशी नाल मनाया, और अजे भी मनाया जा रहा है। हमने सवेरे 9 बजे गुरुद्वारा टाली साहब तो बड़ा एक भव्य नगर कीर्तन 550 साल के संबंध में तोड़िया गए, शामिल हुए। तो ये मेरे ख्याल साल साल मनता जाएगा, क्योंकि गुरु साहब तो हमेशा ही आप नारायण का धार में जप कर रहे। तकरीबन 13 साल गुरु जी राजभोज जी तलवंडी रहे। उस तो बाद वो सुल्तानपुर लोधी आ गए। इतिहासकारों के वखरे वखरे डेटा ने, पर कुछ लोगों की सहमति में 14 साल 10 महीने गुरु जी राय सुल्तानपुर लोधी विच रहे। इत्थे महाराज की शादी हुई और इत्थे महाराज के 2 बच्चे हुए।
4-5 ऑथर मैं पढ़े ने, 2 ऑथर ने श्री चंद नूं वड्डा किया, 3 ने लक्ष्मी चंद नूं वड्डा किया। ते जिहड़ी साडे परंपरा आ जां साडे आम मौखिक गल चलदी है जां लेखन चलदी है, वो तो श्री चंद वड्डा सी। ये कहते जो श्री चंद जम्मिया सी ना, पैदा होया सी, तो उहदे कन्नां 'च कुंडल सी। हुण कुंडल निशानी हैगी सन्यासी कि जिन्हें सन्यासी देखोगे ना, नाथ या सन्यासी बड़े बड़े कुंडल पाए कंठ में, इन्हों सन्यासी नहीं दसाई। तो इउं लगता है कि जे असीं लेखकां दी गल नूं मन लईए तां बाबा श्री चंद जी जन्म तो ही सन्यास च पैदा होए। जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे भट्टा ने लिखा ना, भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तैं तां जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण। भट्ट कहते हे गुरु अर्जन देव जी, तुसीं जन्म समय तो ही गुरमत, गुरु की मत, गुरु का ज्ञान ते ब्रह्म अपने हृदय सुर नूं तुसीं जाणिया। इस तरह बाबा श्री चंद जी जिहड़े सी वो जन्म तो ही सन्यासी सन। उदासी हुण तक बाबा श्री चंद तो अपने मनते रहे, पर एक मेरे ख्याल शायद प्रकाशानंद उदासी संत होया, उन्हें ये सारा जी परंपरा थी वो संत सनातन संत कुमार ब्रह्मा के पुत्रा तक लै गया। पर चलो जो जोड़ भी लिया तां भी कोई गल नहीं, कोई संप्रदाय, कोई प्रणाली, कोई धर्म एकदम नहीं ओरिजिन होंदा। गुरु नानक देव जी कहते ने, नानक निर्मल कुल अवतारे। गुरु नानक देव जी निर्मल कुल विच पैदा हुए, उस तो बाद बाबा लक्ष्मी चंद जी हुए। इतिहासकारों ने बड़े भुलेखे पाए। मैंने अफसोस है कि इतिहास साडा जिहड़ा सिखां दा इतिहास है, ये गैर सिखां ने लिखिया। इस वास्ते सानू चोर, डाकू, लुटेरे और सानू उन्होंने ना धाड़वी लिखिया। पढ़ो गुरप्रताप सूरज, गुरु अर्जन देव जी ने धाड़वी लिखा, लुटेरा लिखा। गुरु तेग बहादुर साहब नूं इहो जिहे बचन वरते ने क्योंकि विरोधियों ने लिखा, साढ़े सगे ने घट लिखा। साड़ी सब तो पहला लिखत हैगी है जन्म साखी परंपरा, वो सारी शर्तां ते डिपेंड करती है। असीं गुरु लोकां नाल वो साखियां जोड़ियां जिहड़ियां बहुत पहले तुरियां आउंदियां सी, असीं उन्हां नूं आधुनिक रूप दे के पात्र ते पात्र की जगह बदल के उन्होंने सिर्फ रूप ना जन्म साखी में लेता। जो थोड़ा जिहा अगे चलीए तो इको एक रतन सिंह भंगू है जिन्हें पंथ प्रकाश लिखा पे। कोई को मुरे नाम का अंग्रेज सी, वो सिखां दा इतिहास जानना चाहता सी। बूटा शाह जिहड़ा सीगा ओहदी संपर्क च आया। बूटे शाह ने चूंकि वो भी मुसलमान सी, वो अपने ढंग नाल सिखां बारे बयान करदा है किदां दा सुभाव, की करदे आ, लुटदे आ, मारदे आ। फिर जदों इहदा भंगू दा उहदे नाल संबंध होया मुरे दा, फिर भंगू ने पंथ प्रकाश लिखिया तो उस मुरे नूं समझाउण दी कोशिश की कि सिख दानी है, सुख शीरगुर है, सुख सिख बहादुर है। सिख तां दूसरे वास्ते अपनी जिंद जान पैसा धन दौलत निशावर करने वाला है। उस तो बाद आया सूर्य प्रकाश, चलो महिमा प्रकाश भी आया, गुरु नानक बंसावली आई, फिर गुरु महिमा प्रकाश भी आया, इस तो बाद फिर सूर्य प्रकाश। पर 135 साल वो गुरु गोबिंद सिंह तो बाद लिखा है, पहला नहीं है। हम तुम अंदाजा लो 135 साल बाद उन्हें लिखा। उन्हें भी सोर्सेज ऑफ जेडे नॉलेज सी, ज्ञान के साधन सी, कि को सुने जेड़ा रतन सिंह भंगू ने लिखा ना पंथ, वो कहता मैं अपने नानकिया तो दादकिया तो जेड़ा लोगों को सुनिया वो लिखा, खास नहीं लिखा कि मैं सुन के लिखा, मैंने आपको बहुता पता नहीं। पर सूर्य प्रकाश वाले नूं कुछ इनको लिखा मिला, महिमा प्रकाश लिखा मिल गया और उसनूं ये रतन सिंह भंगू का मिल गया, तो उन्होंने डिवेलप किया और लिखा। खैर एक गलों भाषा के ज्ञान के और नॉलेज के पक्षों सूर्य प्रकाश ग्रंथ वर्गा सिख कौम च कोई ग्रंथ नहीं है। यही कारण है हम तक गुरुद्वारे में उसकी कथा होती है, छप रहा हो, श्रोमणी कमेटी छपा रही है। डॉक्टर कृपाल सिंह जी छापते सी, वो तो पूरे हो गए। डॉक्टर कृपाल सिंह ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ,
और ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਕਟਡ 2 ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। मैं विरोध किया पर मैं कला मैंबर होने करके मेरा विरोध सुनिया नहीं। मैं चाहता सी ਜਿਹੜੀਆਂ सिख रवायतों के और सिख पंथ के गुरु साहिबान के उल्ट साखियां ने कढ़ दी जा। उदाहरण वजों गुरु अंगद देव महाराज मास नहीं सी कर वैष्णो देवी जाते सी, 21 बार वैष्णो देवी गए तो तुसी गुरप्रताप सूरी पढ़ो ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲੰਗਰ ਚ ਬਣਦਾ। मैं क्या कर दो बार गुरु साहब तो वैष्णव सी। तो ये जड़े दोनों पुत्र सी महाराज जे 27 साल तक दोनों पुत्र होए। घर में चहल पहल सी, पत्नी आज्ञाकार सी, भैन का हिरदा एडा विशाल सी कि गुरु साहब ने इन्ना प्यार करती सी। शायद उन्हें परमात्मा का रूप ही गुरु साहब में देखा सी। इस भरे बाग में एक दिन गुरु साहब ने मोदी खाने की नौकरी छड़ दी। जाके बई में चुभी मारी, 3 दिन अलोप रहे। 3 दिन तो बाद फिर प्रगट होए और जिथे संतगढ़ गुरुद्वारा वो उत्थे उठ के उन्होंने फिर मूल मंत्र का उच्चारण। और एक गल ये भी आखी कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, चलो मैं इस पासे नहीं जाना। चूंकि सरदार साहब का कहने का मतलब सी कि सरदार कुलवंत सिंह ने कैनेडा अमेरिका के अपने बच्चों को जाने कागज खराब कर ले पर पिता की सेवा नहीं छड़ी। पिता की मैंने भी गाय बगाए टाइम मिलता सी। कई बार पापा जी कुलवंत सिंह कहते चल भाई संतां को चलना है। मेरे को जाते अद्धा घंटा बैठते, 15-20 मिनट बैठते, चाह का कप पीते, कहते बस हम मेरी तसल्ली मैं चलिया। मैं भी जो उदाहरण मिलता सी कई बार कुलवंत सिंह ने पानी लैन जाना चाह तो मैं पूछना पापा जी कड़ी सेवा हो रही है? बिल्कुल ठीक। यानी एक पुत्र नूं एक प्यो की किस तरह सेवा करनी चाहिए ये मिसाल कुलवंत सिंह तो नहीं जा सकता। अरे होर भी है बहुत सारे लोग हैं पर है बिरले। अज प्यो की जो हालत है आप पिछले दिन तुम देखा ना छबील बहुत चल रही सी। एक नौजवान मुंडा सूट बूट ला के पग शग टेढ़ी बेढ़ी बन के तैन तुरिया जा रहा। बाहर पापा बैठा कहता पुत्र पानी का गिलास पिलाई, कहता हाथ मेरे दुखते लगा तो टूटी जाती फ्रिजा तो पी लै। वो चला गया। जो उसकी मां बाहर आई पुछदी है उन्होंने पुछदा है कि मुंडा कित्थे नूं गया? कहती शबील लगी है सड़क ते उत्थे लोकां नूं पानी पिलाउण गया। पर लोकां तो पानी पिलाउंदा है, प्यो नूं पानी नहीं दिता। ऐसी हालत हो गई, मावां नूं नहीं दे रहे। माइया बीबी तुसीं ख्याल करियो तुहाडे तो सारा कुछ बुनियाद जिहड़ी ना तुहाडों शुरू हुंदी है। ये पहले पूछ लेंदी है टीटू दे पापू, टीटू दे पापा तू कितनी रोटी खाएगा? कहता 2 फुलके। कहती फिर एक मैं खाना है, एक टीटू ने खाना, 4 ही लो, 5वां लो। इदां हुंदी है। मैं वो माइया का समा देखा 1962, 63, 64, 65, 70 तक बाहर बिल्कुल पद्धरे वो मिट्टी का ओला जिहा बनया होना, बाहर चुल्हा होना, लोह होनी ते 10 बंदे लगे होने लेबर दे, 10 घर दे होने, 20 की ते 2-4 प्राहुणियां दी रोटी उस तपदी धुप जेठ हाड़ की धुप दे विच उस माता ने पकाउणी। पर अज मेरे को एक बजुर्ग आया 15-20 दिन हो गए, 3 पुत सी, एक तां गुजर गया, 2 है। नूंह ने झोला चुक के गली सुट दिता ते बाहों फड़ के गली बाहर करता, दरवाजा बंद कर लिया। कहते बापू मेरे को नहीं तेरियां रोटियां पकदी। वो मेरे कोले है, मैं क्या आ जा सवेरे शाम दोपहर 5 बारी रोटी खा मुकदी नहीं। बाबे नाम का लंगर खुला है। पर भाई जो तुहाडे जो भी इदां दा किसी नूं तकलीफ है तो आयो मेरे को, बड़े कमरे खुले, बड़ी रोटी, बड़ा लंगर, बड़े प्रसादे, नित कोई फर्क। तो ये अवस्था साडे समाज की हो गई है। पश्चिमी सत्ता ने साडा जिहड़ा सी ना पूर्वी सत्ता का घाण करता। पूर्वी सत्ता दुनिया की सब तो बड़ी सत्ता सी। गल कुलवंत सिंह की करनी सी कि उन्हें अपने पिता की सेवा की जो हक बनता सेवा उन्हें किया। वो अज भी अपने पिता की याद में इवें ही है। मैं कल पूछा मैं कि प्रोग्राम है? कहता प्रोग्राम तुहाडा है, मैनूं पुछदे फिर जिदा मर्जी करनी कर लो। पार्टी सिंह मैं इन्होंने कहा सी, मैं क्या 10 बजे तो जाओ तुसीं, कोई गल नहीं 11-12-1 बजाउणा उत्थे। तो कहते तेरा प्रोग्राम है मैं अपना ही मनाउणा ते खुले दिन नाल मनावांगे। पार्टी के लेट हो गए तो वो घबरा गया भी बड़ा काम खराब हो। मेरे क्या संतान सोच के लेता गल नहीं सी 4-4 प्रोग्राम सारे है
वो कहते कुलवंत सिंह को भी जाके हाजिरी लवाया उन्हें, उत्थे भी हाजिरी लवाया उन्हें, थोड़े च भी हाजिरी लाना, मैं भी अजय कमालपुर जाके हाजिरी लानी। तो ये सारे प्रोग्राम है इस तरह के अजकल। तो जिहड़ा समाजिक ढांचा आ बिगड़ गया, माइयो बीबियो, तुसीं घर दे बंध हो, घर दे मंत्री हो, घर दे तुसीं मुखी हो, सारे परिवार में एक मुठ विच रखो। बजुर्ग नूं सब तो पहला पानी धानी रोटी पुछो। कल असीं बजुर्ग होना, पता नहीं साडा की हशर होएगा। इस वास्ते पुत्र दा फर्ज, बहू दा फर्ज जिहड़ा है वो निभाउणा जिहड़ा साडा फर्ज बनदा। इत्थे जिहड़ा दूसरा पासा गुरु नानक देव महाराज दा सी, महाराज 27 साल की उम्र विच दोनों बच्चों नूं, पत्नी नूं, भैन नूं, भोजे नूं, मां प्यो नूं छड्ड के चले गए। एक गिनती 24 साल बनते हैं, एक गिनती 27 बनते हैं, एक गिनती 30 साल बनते हैं। भाव इन्ना लंबा समा गुरु जी उदासियां विच रहे, उदासी सन्यासी भेष रखा। पर एक उन्होंने सिद्ध किया कि सन्यासी गृहस्थी हो सकता, गृहस्थी सन्यासी हो सकता। पहला गृहस्थी से सन्यासी बने, फिर करतारपुर की धरती से लगभग 18 साल रहे। ते पत्नी भी पुत्र भी सारे बुला लिया, आओ इतने बैठिए, किरत करिए, उस किरत नूं बन के छकीए ते नाम एक गुरु नानक दा सलाम। महाराज ने बच्चों तो सेवा नहीं कराई, वो तो आप नारायण कला धाजक में परवरे सी, सेवा की कराने सी। श्री चंद जी वैसे मस्त व्यक्ति दे सी, वो बेबे नानकी नूं उन्हां नूं दे दिता, उन्होंने उन्हें पुत्र रूप करके पालिया। श्री चंद जी तो दूसरे लक्ष्मी चंद से उन्होंने जीवन बारे भी साखी अजीबो गरीब मिलती है भई वो शिकार खेडते सी, मैं इस साखी के किंतु किया ही। और डॉक्टर कृपाल सिंह ने लिख ही दिता सी भई गुरु नानक के घर में उन्होंने पुत्र शिकार खेडे, जिहदा मतलब शिकार मार के लिया सी, फिर वो बनाता गया, बना के खाता गया। इसका मतलब ये गल बनती नहीं, रलती नहीं गल। ते मैं क्या साथी अगे पिछे कर दो और कीती ने उत्थे रहन देना। वो कहते श्री चंद जी नूं मिलिया बड़े भरा नूं, कहंदा भलिया लोका जानवर मारदा, तेनों लेखा देना पैना। वो कहते चंगा मैं लेखा दे देना। लेखा देना मतलब भी सचखंड सुधार गए। वो कहते बच्चे नूं भी लै गए ते श्री चंद ने तो बच्चा जिहड़ा सी ना वो लै लिया, कहण लगा भुल चलदी रहंदी। इस वेले मेरे ख्याल 16वीं 17वीं जी पीढ़ी है ना गुरु नानक की चलती पई है। तो गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों तो सेवा नहीं दी, क्योंकि तो आप ही परमेश्वर रूप से। पर इस परिवार ने कुलवंत सिंह ने सेवा की। मैं एक शब्द कहना कहना चाहूँगा। रोटी लंगर भी तैयार होकर आ गया, सारे ने अपने अपने कारोबार के हाथ जाना है।